दुनिया में प्रेम से बड़ा कोई भी सम्मोहन नहीं है। सम्मोहन की कला प्राचीनतम विज्ञानों में से एक है। अटलांटिस के लुप्त महाद्वीप में उस समय इसका उपयोग होता था और इसका साहित्य इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया में रखा गया था। ग्रीस के महान खोजी एवं अन्वेषक पाइथागोरस ने इस अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय में अपने जीवन का बहुत बड़ा समय बिताया। कहा जाता है कि अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय यह विश्व का महानतम पुस्तकालय था। इससे बड़ा कोई पुस्तकालय उस समय धरती पर नहीं था। यहां तक कि जो ब्रिटिश संग्रहालय का पुस्तकालय जो है, इसके सामने कुछ नहीं था। लेकिन इसे मुस्लिम आक्रांत खली ओमर द्वारा जला दिया गया और अलेक्जेंड्रिया के इस पुस्तकालय की आग को बुझाने में 6 महीने लगे। इससे उस संग्रह की, उस किताबों की विशालता एवं उसके विस्तार का हमें भली भांति अनुमान हो सकता है। खली ओमर ने इजिप्ट के उस पुस्तकालय को नष्ट कर दिया जिसमें दुनिया का सबसे बहुमूल्य अमूल्य साहित्य था, और ईसाइयत ने इस दौरान उन जीवित महिलाओं को जला डाला जिनके पास सम्मोहन एवं ध्यान का बहुत बड़ा विज्ञान था। उन महिलाओं को मार डाला गया, उन्हें बिच कहा गया और वे छोटी छोटी छुपी हुई मिस्ट्री स्कूल में, रहस्य विश्वविद्यालयों में वे महिलाएं इस सम्मोहन की और सम्मोहन के द्वारा ध्यान में गहरे जाने की शिक्षा देती थी। सम्मोहन का विज्ञान और ध्यान का विज्ञान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सम्मोहन का कुल मतलब इतना ही है, अगर हम छोटे में समझना चाहे, कि शरीर को आज्ञा देनी है और उस शरीर को, अपने शरीर को आज्ञा में ले आना है। ध्यान रहे कि शरीर हमारा बहुत आज्ञाकारी है, और यह भी ध्यान रहे कि जितना शरीर हमारा स्वस्थ होगा उतना ही वो शरीर आज्ञाकारी भी होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर का तो मतलब ही यही है, आपकी आज्ञा मानने वाला शरीर। और अस्वस्थ शरीर किसे कहेंगे? जिसने आपकी आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया। उदाहरण के लिए, जैसे कि आप कहते हैं कि नींद आ रही है और शरीर कहता कहां आ रही है। आप कहते हैं भूख लगी है और आज्ञा न मानने वाला शरीर कहता है कहां लगी, बिल्कुल भूख नहीं लगी। तो इस शरीर को आज्ञा में लाने का कार्य सम्मोहन करता है। इजिप्ट और ग्रीस में सम्मोहन के लिए मंदिर होते थे उन दिनों में, जिन्हें स्लीप टेंपल
या ड्रीम टेम्पल कहा जाता था। और ये टेम्पल मनुष्यों के इलाज के लिए काम आते थे। आप जानकर हैरान होंगे कि दुनिया में कत्लेआम मचा देने वाले हिटलर के बारे में माना जाता है कि उसने सम्मोहन के प्रभाव में आखिरी कदम उठाए। पहले विश्व युद्ध के बाद हिटलर कई प्रकार की बीमारियों का शिकार हो गया था, जिसमें से एक बड़ी भारी बीमारी थी हिटलर को हिस्टीरियल ब्लाइंडनेस। उस समय के अखबार डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार इलाज के दौरान हिटलर को एक बहुत बड़े सम्मोहनविद एडमंड फास्टर के पास लाया गया, जो कि एक बहुत बड़े सम्मोहन करता थे। और इलाज के दौरान हिटलर ये मानने लगा कि उसे जर्मनी को सबसे आगे ले जाना है। और फिर जो हुआ उसे सारी दुनिया जानती है। और बाद में तो पश्चाताप और ग्लानि से भरा हुआ ये इलाज करने वाला सम्मोहन करता डॉक्टर भी, इसने भी आत्महत्या कर ली। हिप्नोटिज्म या हिप्नोसिस का जन्म ग्रीक भाषा से हुआ है और सम्मोहन की विद्या का इस्तेमाल बहुत प्राचीन वक्त से हो रहा है। माना जाता है कि सबसे पहले स्विट्जरलैंड के चिकित्सक पैरासिलस, इस व्यक्ति ने 15वीं सदी में मरीजों को दर्द से राहत देने के लिए सम्मोहित करना शुरू किया था, क्योंकि उस वक्त दर्द की राहत देने के लिए एनेस्थीसिया नहीं था। लिहाजा वे संक्रमित पैर या हाथ या शरीर के किसी भी हिस्से को काटने के लिए मरीज को सम्मोहित किया करते थे। ये एक तरह का पेन मैनेजमेंट का काम करता था। हमारे भारत के मनु संहिता में सम्मोहन का जिक्र मिलता है। अगर वास्तव में देखा जाए, हकीकत में देखा जाए, तो ध्यान का उद्देश्य मन को पूर्ण रूप से एकाग्र करके ईश्वर को समर्पित कर देना है। और इस समर्पण से जो शक्ति का हमें अंश प्राप्त होता है, इस समर्पण से, उसी को सम्मोहन शक्ति कहते हैं। आधुनिक रूप से सम्मोहन 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। और इसको 18वीं शताब्दी में प्रतिष्ठित कराने का जो श्रेय जाता है वो ऑस्ट्रिया के निवासी फ्रांस मेस्मर को जाता है। सम्मोहन विद्या का इतिहास तो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। श्री राम और श्री कृष्ण में सम्मोहन की विद्या जन्म से ही थी। वे जिसे देख लेते या कोई उन्हें देख लेता, वो बस उनकी माया में खो जाता था। अब देखिए, श्री कृष्ण का एक नाम मोहन भी है। मोहन का अर्थ सभी को मोहने वाला। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व और उनकी खूबसूरती, उनकी सुंदरता सभी का मन मोह लिया करती थी। जिस कृष्ण की प्रतिमाएं इतनी सुंदर है, वे खुद कितने सुंदर होंगे।
श्री कृष्ण ने अपने जीवन में सम्मोहन की कई लीलाएं की। उनकी मधुर मुस्कान और सुंदरतम रूप को देखकर गोकुल की गोपियां अपने आप को रोक नहीं पाती थी और उनके मोहवश सब कुछ दांव पर लगाकर, सबको भूलकर बस कृष्ण का साथ कैसे मिले, उनका संग कैसे मिले, इसको पाने के लिए लालायित हो जाती थी। इसलिए सम्मोहन बहुत पुरानी प्रक्रिया है, लेकिन ध्यान रहे ये प्रक्रिया लाभप्रद भी है और खतरनाक भी है। और पूरब ही सम्मोहन का पहला खोजी है, लेकिन हम उसे दूसरा नाम देते हैं। हमने उसे योग तंद्रा कहा है। हमारे लिए सम्मोहन का ये दूसरा शब्द है, जिसे हम योग तंद्रा कहते हैं। और हिप्नोसिस शब्द का मतलब भी तंद्रा है। वह भी ग्रीक भाषा के शब्द हिप्नोस से बना है, जिसका अर्थ नींद होता है। दो तरह की नींद संभव होती है। एक तो वो नींद जब आपका शरीर थक जाता है, रात आप सो जाते हैं, वो नींद प्राकृतिक है। दूसरी नींद है जो चेष्टा करके आप में लाई जा सकती है। योग तंद्रा, सम्मोहन या हिप्नोसिस वही दूसरी तरह की नींद है। रात जब आप सोते हैं तब आपका चेतन मन धीरे धीरे शांत हो जाता है और अचेतन मन आपका सक्रिय हो जाता है और आप अपने मन की गहरी परतों में आप उतर जाते हैं। और सम्मोहन में भी यही चेष्टा प्रयोग किया जाता है कि आपके मन की ऊपर की परत जो रोज सक्रिय रहती है उससे सुला दिया जाता है और आपके भीतर का मन सक्रिय हो जाता है। और ध्यान रहे कि भीतर का जो मन है वो ज्यादा सत्य है, क्योंकि भीतर के मन को अभी तक समाज विकृत नहीं कर पाया। भीतर का मन ज्यादा प्रामाणिक है, क्योंकि भीतर का मन अभी भी प्रकृति के अनुसार चलता है। आपके भीतर के मन में कोई पाखंड, कोई धोखा, भीतर के मन में कोई संदेह, कोई शक, शुबहा कुछ भी नहीं है। आपके भीतर का मन बिल्कुल बच्चे के समान निर्दोष है। जैसे पहले दिन का बच्चा पैदा होता है, उसका जैसे मन निर्दोष होता है, वैसा ही निर्दोष मन हमारे भीतर है। धूल तो बस ऊपर ऊपर जम गई है, मन के बाहर की परतों पर कचरा इकट्ठा हो गया है। भीतर जैसे हम प्रवेश करते हैं वैसे वैसे हमें शुद्ध मन उपलब्ध होता है। इस शुद्ध मन से, इस कुंवारे मन से, निर्दोष मन से हिप्नोसिस के द्वारा संपर्क किया जा सकता है। स्वभावतः लाभ भी हो सकता है और खतरा भी हो सकता है। अगर कोई इस मन को खतरा पहुंचाना चाहे तो भी पहुंचा सकता है। क्यों पहुंचा सकता है? क्योंकि वो भीतर का मन संदेह करता ही नहीं है। उससे जो भी कहा जाता है वह मान लेता है। ये जो अचेतन मन है वो परम श्रद्धावान है। उससे जो भी कहा जाए वो उस पर प्रश्न नहीं उठाता।
वो उसे स्वीकार कर लेता है पूरे प्राणों से। यही श्रद्धा का अर्थ भी है। वो संदेह करना जानता ही नहीं। संदेह तो मन की ऊपर की परत जो तर्क सीख गई है वही करती है। तो इस का लाभ भी है और खतरा भी है। लेकिन मित्रों, सम्मोहन का लाभ भी उठाया जा सकता है। पश्चिम में अभी कुछ वर्ष पहले एक बहुत बड़ा सम्मोहक था जिसका नाम था कुए। इस आदमी ने लाखों मरीजों को ठीक किया सिर्फ सम्मोहन के द्वारा। अब तक दुनिया का कोई भी चिकित्सक किसी भी चिकित्सा पद्धति से इतने मरीजों को ठीक नहीं कर पाया जितना इस व्यक्ति ने सम्मोहन से किया। असाध्य बीमारियां दूर की, क्योंकि भरोसा दिला दिया आपके दूसरे मन को, अचेतन मन को भीतर कि बीमारी है ही नहीं। और ये भरोसा आते ही, जैसे आपके अचेतन मन को भरोसा आता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, शरीर आपका बदलना शुरू हो जाता है। इस कुएं ने हजारों लोगों की शराब, सिगरेट और इस तरह के दुर्व्यसन छुड़ा दिए, क्योंकि भरोसा दिला दिया भीतर। मन को अगर गहरे में भरोसा आ जाए तो आपके शरीर पर परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। तो लाभ भी हो सकता है। जैसे आपको अगर ध्यान नहीं लगता है, आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और आपका ध्यान लग नहीं पाता, और सम्मोहन में अगर आपको सुझाव दे दिया जाए तो दूसरे दिन से ही आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है और गहरा भी जाता है। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन व्यर्थ के विचार भी आते हैं, और सम्मोहित करके आपको कह दिया जाए कि प्रार्थना के क्षण में कोई विचार नहीं आएंगे, तो आपकी प्रार्थना परम शांत और आनंदपूर्ण हो जाएगी। कोई विचार का विषय नहीं रह जाएगा। आपकी साधना में भी सम्मोहन के द्वारा सहयोग पहुंचाया जा सकता है। हमारे देश में बहुत बड़े ऋषि, मुनि, योगाचार्य ये सम्मोहन का प्रयोग करते ही रहे सदियों से, लेकिन कभी उसका प्रयोग उन लोगों ने जाहिर और सार्वजनिक नहीं किया था। वो एक निजी गुरु के और शिष्य के बीच की बात थी, और जब गुरु किसी शिष्य को इस योग्य मान लेता था कि अब उसके अचेतन में प्रवेश करके काम शुरू करे, तो ही गुरु उसके अचेतन मन पर प्रयोग करता था सम्मोहन के। और जब कोई शिष्य किसी गुरु को इस योग्य मान लेता था कि उसके चरणों में सब कुछ समर्पित कर दे, तभी कोई गुरु उसके भीतर प्रवेश करके सम्मोहन का प्रयोग करता था। ऐसे तो रास्ते पर काम करने वाले सम्मोहक भी है, स्टेज पर प्रयोग करने वाले सम्मोहक भी है, जादूगर भी है, और उनके साथ आपका कोई श्रद्धा का नाता नहीं है। तो ऐसे संबंध आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अचेतन मन बहुत शक्तिशाली है। आपके चेतन मन के पास कोई भी शक्ति नहीं है। आपका चेतन मन, ध्यान रहे, बहुत कमजोर है, जिससे आप काम चलाते हैं दिन भर। इसलिए तो आप संकल्प करते हैं जब भी कि सिगरेट नहीं पीऊंगा, छोड़ दूंगा, और घंटे भर भी संकल्प चलता नहीं और टूट जाता है, क्योंकि आपका चेतन मन बहुत कमजोर है।
जिस मन से आपने संकल्प किया वो बहुत कमजोर है, उसकी ताकत ही नहीं है। अगर यही संकल्प भीतर के मन तक पहुंच जाए, आपके अचेतन में, तो यह महाशक्तिशाली हो जाता है और फिर उसे तोड़ना करीब करीब असंभव है। हर माँ बाप अक्सर बच्चे के इसी अचेतन मन को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। ध्यान से सुनिए। अब जैसे कि अगर आप किसी बच्चे से ये बार बार कहो कि तुझे गणित नहीं आता, तुझे गणित नहीं आता, तू बहुत कमजोर है, और वो बच्चा बार बार अब सोचने लगा कि मुझे गणित नहीं आता, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, तो उस बच्चे के अचेतन मन में ये बात एक सम्मोहन की तरह इतनी गहरी बैठ जाती है कि जब वो बच्चा परीक्षा के हाल में गणित का पेपर देने जाता है तो बहुत घबराकर पसीना पसीना हो जाता है और फेल हो जाता है। सम्मोहन के द्वारा हम व्यक्ति का ढांचा भी खोज सकते हैं, उसका पूरा भीतर का क्या ढांचा है, क्या मन है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें सावधानी बरतनी जरूरी है कि आपने सम्मोहित ऐसे ही व्यक्ति से होना जिस पर आपकी परम श्रद्धा हो। व्यावसायिक सम्मोहन करने वाले व्यक्ति से, जो धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं सम्मोहन का, जहां पर आपकी कोई श्रद्धा नहीं है, सिर्फ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पर कभी सम्मोहित मत होना, आपको नुकसान पहुंच जाएगा। क्योंकि उस व्यक्ति की उत्सुकता आपके भीतर मात्र व्यवसाय की है, आपसे कोई आत्मिक और आंतरिक संबंध नहीं है। और जब तक आत्मिक और आंतरिक संबंध न हो तब तक किसी भी व्यक्ति को अपने भीतर प्रवेश कर देना खतरनाक है। यह प्रयोग पूरा भी तभी हो सकता है जबकि बहुत निकट और प्रगाढ़ आपका संबंध हो। सम्मोहन के द्वारा व्यक्ति के भीतर कौन कौन से क्या क्या कारण हैं जिसके कारण वो परेशान और उलझा हुआ है, वे हम खोज सकते हैं सम्मोहन के द्वारा। और सम्मोहन के माध्यम से बहुत सी बातों का निरीक्षण भी किया जा सकता है, रेचन भी किया जा सकता है। बहुत सी बातें आपके मन से उखाड़कर बाहर फेंकी जा सकती है। जिन लोगों को ध्यान में बहुत कठिनाई होती हो उनके लिए सम्मोहन एक रामबाण औषधि की तरह है और उसका सहारा लेना चाहिए। लेकिन कहां लेना चाहिए? जहां आपका अत्यंत निकट संबंध हो किसी गुरु से, तभी। और जो व्यक्ति ध्यान में सीधे ही जा सकते हैं बिना सम्मोहन के, उनको सम्मोहन के विचार में फिर नहीं पड़ना चाहिए और उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे जीवन की 100 में से 90 घटनाएं हमारे सम्मोहन से घटती है। कैसे? एक आदमी खांसना शुरू करता है, अभी एक नहीं शुरू की, अचानक सबको खांसी आनी शुरू हो जाती है, आपको पता भी नहीं है, ये सिर्फ सम्मोहन है। अभी तक आप सब बैठे थे, कोई खांसी नहीं थी, लेकिन एक आदमी क्या खांसा कि आपको खांसी का ख्याल आ गया। ख्याल आते ही आपने सम्मोहन को पकड़ा। सम्मोहन को पकड़ते से ही आपके गले में खराश शुरू हुई। अब आप खांसेंगे, अब आप बच नहीं सकते। ये सजेशन है, इसने मंत्र का काम किया। अब आप इसका अनुगमन करेंगे। जैसे ठंड के दिनों में
तब तक आपको उतनी ठंड नहीं लगती, लेकिन जैसे ही अखबार में आता है कि कल का तापमान 2 डिग्री था, अब ठंड लगने लगी। कभी हम अखबार या टीवी के माध्यम से जानते हैं कि आज देश का तापमान 48 डिग्री हो गया है। हालांकि ये तापमान हमारे कमरे का नहीं होता, ये तो कहीं सड़क पर नापा जाता है। लेकिन इस खबर के सम्मोहन ने आपको पकड़ा और आपको अब गर्मी लगने लगी, जो बिल्कुल झूठी है। ऐसे ही हमारी 100 में से 50% बीमारियां बिल्कुल झूठी है। बीमारियों के बढ़ने का कारण बीमारियां नहीं है, उसका मेन कारण है कि आदमी का झूठ बढ़ता जा रहा है। और विशेष रूप से स्त्रियां इस झूठी बीमारी को जानती है और उनको अचेतन में यह तरकीब पता चल गई है कि जब भी मैं बीमार पड़ती हूं तभी उसे पति का प्रेम मिलता है, और तो कभी मिलता नहीं। बीमारी के वक्त ही पति ऑफिस इत्यादि का सब काम छोड़कर पत्नी के पास बैठा रहता है। भले ही मन में कितनी गालियां देता हो पति, मन के मन में, लेकिन बैठना तो पड़ता है। क्या आपको पता है कि दुनिया में 100 सांपों में से सिर्फ 3% सांपों में जहर होता है, मात्र। 97% सांप जहरीले होते नहीं, सिर्फ 3% सांपों में जहर होता है। लेकिन कोई भी सांप काटे आदमी मर जाएगा। बिना जहर वाले सांप से भी आदमी मर जाता है। इसलिए तंत्र मंत्र काम कर पाते हैं। तंत्र मंत्र यानी झूठा इलाज। अब एक आदमी को ऐसे सांप ने काटा है जिसमें जहर है ही नहीं। अब तंत्र मंत्र के द्वारा उसको सिर्फ इतना विश्वास दिलाना जरूरी है कि सांप उतर गया, और सांप उतर जाता, क्योंकि जहर ही नहीं था। उसके भीतर सम्मोहन के द्वारा एक भरोसा पैदा किया जाता है, सांप उतर जाएगा। सांप चढ़ा ही नहीं था एक्चुअल में। और अगर उसको यह विश्वास ना आए कि इस तांत्रिक के मंत्र से मेरे सांप का जहर उतर गया है, अगर ये भरोसा भीतर उसके ना हो तो यह आदमी मर सकता है। और अगर उसको यह पक्का विश्वास बना रहे कि सांप ने मुझे काटा है, सांप ने मुझे काटा है, सांप ने मुझे काटा है, तो यह आदमी मर जाएगा। एक बार एक ऐसी घटना हुई कि एक आदमी एक सराय से गुजरा, धर्मशाला से, और रात उस सराय में उसने खाना खाया और चला गया। सुबह जल्दी आगे सफर पे जाना था उसे, जल्दी उठा और आगे के सफर को तय करने के लिए निकल पड़ा। वो व्यक्ति साल भर के बाद वापस लौटा उसी सराय में और वहां पर ठहरा। तो सराय के मालिक ने कहा कि आप सकुशल तो है ना, हम तो बड़े डर गए थे। उस व्यक्ति ने पूछा क्या हो गया? तो सराय का मालिक कहने लगा कि जिस रात में आप यहां ठहरे थे, जो खाना बना था और जो खाना आपने खाया था, उसमें गलती से अंधेरे में एक सांप गिर गया था। तो 4 आदमियों ने खाया और वे चारों मर गए। एक आप ही थे जो आप जल्दी उठकर चले गए। आपके लिए हम बहुत चिंतित थे, मगर आप जिंदा है। उस आदमी ने घबरा कर कहा सांप, और वो आदमी वहीं गिर पड़ा और मर गया। साल भर के बाद कहा कि सांप खा गया हूं मैं। उसके हाथ पैर कपे और वहीं गिर गया। उस सराय के मालिक ने कहा घबराइए नहीं, अब तो कोई सवाल ही नहीं है। पर वह आदमी गया तो जा चुका। इस तरह की बीमारी के लिए दुनिया में हिप्नोसिस की बहुत जरूरत है, उपयोग है। लेकिन हिप्नोसिस का कुल मतलब इतना ही है कि जो भी हमने व्यर्थ, झूठा,
चारों तरफ जोड़ लिया है, उसे हम एक दूसरे झूठ से काट सकते हैं। ध्यान रहे, अगर झूठा कांटा किसी के पैर में लगा हो तो असली कांटे से कभी मत निकालना। झूठे कांटे को असली कांटे से निकालने में बड़ा खतरा होगा। एक तो झूठा कांटा निकलेगा नहीं और असली कांटा और पैर में छेद कर जाएगा, नुकसान पहुंचा जाएगा, क्योंकि कांटा वहां है ही नहीं, झूठा झूठा है वो। झूठे कांटे को झूठे कांटे से ही निकालना होता है। अच्छा, ध्यान में और हिप्नोसिस में क्या संबंध है? इतना ही संबंध है कि जहां जहां तक झूठे कांटे गड़े हैं वहां तक हम हिप्नोसिस का उपयोग कर सकते हैं, और किया जाता है। जैसे कि मैं आपसे ध्यान कराते समय कहता हूं कि भाव करें कि शरीर आपका शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शांत हो रहा है। ये सम्मोहन है, क्योंकि असल में आपने ही अपने स्वयं के भीतर ये भाव करके रखा है कि मेरा शरीर तो शांत हो ही नहीं सकता, शिथिल हो ही नहीं सकता। उसको काटने के लिए, उस झूठ को काटने के लिए सम्मोहन की जरूरत है आपको, कि आपका शरीर शांत हो रहा है, शिथिल हो रहा है, और कोई जरूरत नहीं है। देखिए, गांव में महामारी फैल जाती है, आपने कभी ख्याल किया? संक्रामक बीमारी फैल जाती है, लोग एकदम बीमार पड़ने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर और नर्सेस दिन रात उसी संक्रामक बीमारी में मरीजों का इलाज करते रहते हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं, और बीमार नहीं पड़ते। अगर बीमारी है तो सबसे पहले उनको लग जानी चाहिए। सिर्फ सम्मोहन कि अब ये डॉक्टर जानता है कि मैं तो डॉक्टर हूं, यह सम्मोहन उसको बीमारी के प्रवेश से रोकता है। यह दूसरे की सेवा में इतना रत हो गया है कि बीमारी का मंत्र उस पर काम नहीं कर पाता, और बाकी लोग भय के कारण बीमार पड़ते चले जाते हैं। मनस्वित कहते हैं एक सुंदर बात कि इसमें बीमारी के कीटाणु जितना काम करते हैं वो तो बहुत कम है, लेकिन इसमें सम्मोहन की क्षमता ही ज्यादा काम करती है। जैसे मनस्वित कहते हैं कि अगर एक मुल्क में लोग 70 साल तक जीते हैं, जैसे एक औसतन आयु जिस मुल्क में 70 साल की होती है, तो पूरे मुल्क के मनस में यह सम्मोहन बैठ जाता है कि इससे ज्यादा तो जिया नहीं जा सकता। ये माइंड में आपके सेट हो जाता है कि इससे ज्यादा तो जिया नहीं जा सकता। शरीर के शास्त्री जो शरीर को जानते हैं, इस विज्ञान को, वे कहते हैं कि मनुष्य का शरीर कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता कि इतनी जल्दी क्यों मर जाए। बहुत जी सकता है मनुष्य। पुराने युगों में लोग 300-300 400 साल लोग जीते थे, बहुत जी सकता है। लेकिन अगर मुल्क में 70 साल की सीमा है औसतन आयु की, लोगों के ख्याल में बाल बैठ जाए तो 70 साल के करीब करीब पहुंचते ही लोग सम्मोहित हो जाते हैं कि अब मरने का वक्त करीब आ रहा, अब बूढ़ा होने का वक्त करीब आ गया। ये सम्मोहन काम करता है। हमारे देश में महात्मा गांधी को एक ख्याल था, और वो कहते थे लोगों से कि वो 125 वर्ष जिएंगे, और वो जी भी सकते थे। वो जीवन भर से यही सोच कर जी रहे थे कि मुझे 125 साल जीना है, मैं जीऊंगा। अगर उनकी हत्या ना की जाती तो ये उनका सोचा हुआ सम्मोहन शायद काम भी कर जाता और वो जी जाते। और अगर आप इसमें और गहरे उतरे इस सम्मोहन में, तो गोडसे जो उनकी हत्या कर सका, इसमें भी गांधी जी का थोड़ा हाथ है, इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि हत्या के 6 महीने पहले
देश के आजाद होने के बाद उन्होंने 125 वर्ष जीने का निराश होकर ख्याल छोड़ दिया था और 6 महीने से वो कहने लगे थे, अब तो परमात्मा मुझे उठा ले। भीतर कहीं गांधी जी के मरने का भाव बैठना शुरू हो गया था। दोस्तों, जीवन बहुत रहस्यपूर्ण है। अगर मैं मरने के भाव को भीतर अपने बिठाना शुरू कर दूं तो कोई मुझे मारने के भाव से संक्रमित हो जाएगा, क्योंकि जीवन संयुक्त है। शरीर हमारे मन की आज्ञा मानकर ही चल रहा है। अभी भी बीमार पड़ता है तो हमारी आज्ञा मानकर चलता है, स्वस्थ होता है तो हमारी आज्ञा मानकर चलता है, बूढ़ा होता है तो हमारी आज्ञा मानकर चलता है, जीता है, मरता है। बूढ़े आदमी मर जाते हैं, उसका गहरा कारण यह है कि बूढ़ा होते ही आदमी मरने की आकांक्षा करने लगता है। करता है। जवान आदमी मरता नहीं, उसका मौलिक कारण जवानी नहीं है। जवान आदमी मरना नहीं चाहता, यह मौलिक कारण है। यह शारीरिक घटना कम है और मानसिक घटना ज्यादा है। अब देखिए, मुसलमान फकीर होते हैं और भी लोग होते हैं, आग में कूदते रहते हैं। सूफी फकीर आग पर उतर जाते हैं। वो सिर्फ एक सम्मोहन है, सिर्फ एक बहाव भीतर प्रगाढ़ है कि पैर नहीं जलेंगे, नहीं जल सकते, अल्लाह का साथ है। तो फिर पैर जलते नहीं। इसमें अल्लाह कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ ये भाव, प्रगाढ़ भाव है कि पैर नहीं जल सकते, तो अंगारा भी पैर पर असर नहीं कर पाता। ये देखा लोगों ने, क्योंकि अंगारे को भी असर करना हो पैर पर तो मन का सहयोग चाहिए। मन के सहयोग के बिना वह भी प्रभाव नहीं कर पाता। तो आग से आदमी गुजर जाएगा और उसके पैर नहीं जलेंगे। ये चमत्कार होते देखा है। और आप सोचते हैं कि ये बहुत कठिन है, तो आप किसी को भी जो श्रद्धा रखता हो, जो आपके प्रेम में हो, उसको सम्मोहित करके बेहोश कर ले और उसके हाथ में एक साधारण सा कंकड़ रख दे और सम्मोहित करके उसको कहे कि ये तेरे हाथ में अंगारा है। और चमत्कार देखिए कि उस व्यक्ति के जो सम्मोहित हुआ है उसके हाथ में फफोला आ जाएगा। इतनी शक्ति है सम्मोहन की। सम्मोहन की शक्ति साधारण नहीं है, सबसे बड़ी शक्ति आपके भीतर अचेतन में। जैसे अवधि के सम्मोहन हमारे पूरे जीवन में कहां कहां काम करता है। जैसे आप शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। विवाह करके आप करते क्या है? 7 चक्कर लगाकर आप करते क्या है? वो सिर्फ एक सम्मोहन की प्रक्रिया है कि 7 चक्कर लगाकर, धूमधाम मचाकर, बैंड बाजा बजाकर, पंडित पुरोहित को बुलाकर, लोगों को इकट्ठा करके आप अपने को सम्मोहित कर रहे हैं कि अब मेरी पत्नी है ये। कल ये पत्नी मरती, आपको कोई दुख ना होता। आज मरेगी तो अब आप छाती पीट कर रो रहे हैं, क्योंकि आपने इस पत्नी के लिए अपने को सम्मोहित कर लिया। बड़ा आश्चर्य है। इस 7 चक्कर ने, ये तंत्र मंत्र ने, ये भीड़ भाड़ ने, बैंड बाजे ने इतना चमत्कार कर दिया कि आप छाती पीट कर रोने लगे। इन सब ने बस आपको सम्मोहित किया है और कुछ भी नहीं। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि शादी ब्याह में इतने क्रियाकांड करने की जरूरत नहीं है, जो आधुनिक लोग सोचते हैं ना, उनको पता नहीं है कि अगर ये क्रियाकांड नहीं होगा तो पत्नी पैदा ही नहीं होगी। ये क्रियाकांड अनिवार्य है, सम्मोहन का हिस्सा है। इसलिए जिन मुल्कों ने इन तथाकथित बुद्धिमानों की बात मानकर
और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बुद्धिमान बहुत बुद्धिहीनता की बातें भी करते हैं। उनकी बात मानकर इसका क्या फायदा, 7 चक्कर लगाने से क्या मतलब, बैंड बाजे से क्या मतलब, फुलझड़ी फटाके का क्या मतलब, घोड़े पर बैठने का क्या मतलब, दूल्हे के कपड़े पहनने से क्या मतलब। विवाह करना, शादी करना तो कर लो, हाथ में डालो, माला डाल दो, विवाह हो गया। लेकिन ध्यान रखना, वो सारी की सारी प्रक्रिया सम्मोहन की प्रक्रिया थी। उस सम्मोहन के प्रभाव में ही तुम पति बनते हो और वो पत्नी बनती है, और तुम्हारे बीच संबंध निर्मित होता है। वो तुम्हें अपनी मालूम पड़ती है, तुम उसे उसके मालूम पड़ते हो। अब अगर वो सारी क्रिया तुमने छोड़ दी तो तलाक बिल्कुल अनिवार्य हो जाएगा। जिन जिन देशों ने, जिन जिन मुल्कों ने ये विवाह का क्रियाकांड छोड़ दिया, उन मुल्कों में तलाक का क्रियाकांड बहुत ज्यादा निर्मित हो गया। और ये अनिवार्य है, क्योंकि हमें पता नहीं है मन के काम करने के सब ढंग सम्मोहन के हैं। उस प्रक्रिया से गुजरेंगे तो मन सम्मोहित हो जाएगा। जब आप एक लड़के को गांव में दूल्हा बनाकर घोड़े पर बिठाकर निकालते हैं, और ऐसा मौका जिंदगी में उसे दोबारा फिर घोड़े पर बैठकर पूरे गांव में निकलने का अब दोबारा आने वाला नहीं है। पहली दफा वो अनुभव करता है कि मैं भी कुछ हूं, और सारे लोग उसे दूल्हे राजा कहते हैं। एक क्षण को वो खुद भी राजी हो जाता है कि वो राजा हो गया, और ठीक राजा की शान से घूमता है। बगल में कटार लटकी हुई है, अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, राजा की तरह साफा पहना हुआ है, उस पर तुर्रा भी लटक रहा है। जिंदगी में यह शिखर उसको फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और इस अहंकार के क्षण में, जब वो अहंकार की घोड़ी पर चढ़ बैठा है, सम्मोहन बहुत आसान है। ख्याल रहे कि अहंकार शून्य आदमी हो तो सम्मोहित नहीं किया जा सकता। और संसार में करीब करीब सभी लोग अहंकार की ही यात्रा पर है। जिन्होंने ये सब प्रक्रियाएं खोजी थी हमारे देश में, बैंड बाजों की, घोड़ी की, दूल्हे की, वे मन की माया को समझते थे। और आज के जो तथाकथित बुद्धिमान लोग हैं, उनको मन की माया का कुछ पता नहीं है। वे निपट मूर्खतापूर्ण बातें लोगों को समझाते रहते हैं और दुनिया को सुधारने के काम में व्यर्थ लगे रहते हैं। यद्यपि वे तर्क देते हैं, लेकिन उनके तर्क सिर्फ होते हैं, उनको इसके रहस्य का पता ही नहीं। और जब ये लोग बातें करते हैं सुधार की, तो लगता है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्या जरूरत इतना खर्च करने की। हमें समझाते भाई क्या जरूरत है इतना खर्च करने की, लेकिन वो खर्च अगर ना हो तो सम्मोहन पैदा नहीं होगा। इसलिए गरीब आदमी भी अपनी हैसियत से उस सम्मोहन में ज्यादा खर्च कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये खर्च करने का मौका उसे दोबारा कभी नहीं आएगा। हैसियत से ज्यादा खर्च करके वो अपने दिल को बहुत नाजुक कर लेता है और बड़े अहंकार से भर जाता है। उस क्षण में उसके भीतर जो प्रवेश कर जाता है वो टिकेगा। अब वो स्त्री साधारण नहीं रही, पत्नी हो गई। अब वो पराई नहीं रही, मेरी हो गई। ये जो मेरा होना है, इसके लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। और हमारा सारा का सारा जीवन ऐसे ही चलता है। मेरा शरीर भी मेरा ही सम्मोहन है। इसलिए ख्याल रहे कि आपके शरीर में भी आपके बड़े विभाजन हैं। जैसे शरीर के ऊपर का हिस्सा आपको ज्यादा अपना लगता है, मेरा है, और शरीर के नीचे का हिस्सा जो आपका है वो आपको अपना कम लगता है। ये बड़े मजे की बात है। शरीर आपका एक ही है
उसमें नीचे के शरीर को आदमी ऐसा समझता है कि अपना है ही नहीं, ऊपर के शरीर को समझता है अपना। और सबसे ज्यादा तो अपना समझता है वो खोपड़ी को, बस यही मेरी है। और ये शरीर के विभाजन आपके इतने गहरे हो सकते हैं, जैसे कि सारी संस्कृतियों ने, जिन्होंने भी काम वासना का दमन करवाया है, तो मनुष्य को लगता ही नहीं कि जननेंद्रिय उनके शरीर का हिस्सा भी है, क्योंकि दमन है। इसलिए उसको आप छिपाए चलते हैं, घबराए रहते हैं, डरे रहते हैं, भयभीत रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई आपके शरीर में कोई दुश्मन बैठा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे में हम सम्मोहन को पैदा करवाते हैं। जैसे ही थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, नेचुरल रूप से वो अपनी जननेंद्रिय को छूता है, अचेतन छूता है। वो कोई कारण नहीं छूने का, प्रकृति उसे प्रोवोक कर रही है छूने के लिए। जैसे ही वो छूता है, सारा घर रोकने को उस बच्चे को तत्पर हो जाता है, ए छुओ मत। बच्चे को खुद भी बहुत हैरानी होती है, क्योंकि बच्चे को अभी तक कुछ पता नहीं है कि हाथ में और जननेंद्रिय में कोई फर्क भी है। लेकिन सारा घर बच्चे की इस हरकत से सचेत हो जाता है, और पूरे घर में निंदा का भाव आ जाता है। बच्चा भी डर जाता है कि मामला कुछ और है, बाकी सब शरीर मेरा तो ठीक है, जननेंद्रिय ठीक नहीं है। और फिर ये भाव पूरी जिंदगी भर सघन होता चला जाता है, और पूरी जिंदगी पीछा करता है। अभी अभी अमेरिका की एक खिलौना बनाने वाली कंपनी ने एक खिलौना बनाया है। कभी आपने ख्याल ही नहीं किया होगा कि आपके सब खिलौने झूठे हैं, क्योंकि उन खिलौनों में जननेंद्रिय नहीं होती। अगर आपका एक गुड्डा है तो उसमें जननेंद्रिय नहीं होती, बाकी सब होता है। लड़की है, गुड़िया है, तो उसमें जननेंद्रिय नहीं होती और बाकी सब होता है। एक बड़ी कंपनी को सूझा, और बड़ी सूझ की बात है, और 5-6 हजार वर्षों में पहली दफा किसी कंपनी को सूझा कि बात तो झूठ है, प्रामाणिक नहीं है। तो उस कंपनी ने जननेंद्रिय बना डाली खिलौनों में। तो सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा गया, और आखिर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जननेंद्रियां खिलौनों में नहीं बनाई जा सकती। आश्चर्यजनक बात है, क्या हमारा दिमाग है? क्यों नहीं बनाई जा सकती? उस कंपनी ने, बेचारी ने बहुत लड़ाई की, लेकिन नहीं बनाई जा सकी। कंपनी का तर्क था कि अगर ये शरीर में है तो फिर खिलौनों में क्यों नहीं होनी चाहिए? खिलौना प्रामाणिक होना चाहिए, झूठा नहीं। लेकिन बड़ी घबराहट फैल गई, और ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे सारे अमेरिका की बुद्धि इसी पर अटक गई। बड़े विरोध में पत्र लिखे गए, अखबारों में खबरें छपी, विवाद चला कि खिलौने में जननेंद्रिय होगी तो संस्कृतियां नष्ट हो जाएगी। बड़े मजे की बात है, ये संस्कृतियां कितनी कमजोर है, जो खिलौने में प्रामाणिक जननेंद्रिय को देखकर नष्ट हो जाती है। नहीं, पर उसके कारण है।
क्योंकि कोई भी जन्नेंद्रिय को अपना हिस्सा नहीं मानता है, क्योंकि बहुत गहरी गहन निंदा से मनुष्यता को भर दिया गया है। रूस में एक बड़ा संप्रदाय था कैथोलिक ईसाइयों का, जिसका नियम यह था कि जब तक कोई अपनी जन्नेंद्रिय न काट डाले तब तक वो धार्मिक नहीं हो सकता। देखो कितना बड़ा बड़ा पागलपन चलता है धर्म के नाम पर। तो हजारों लोगों ने अपनी जन्नेंद्रिय काट डाली। 4-5 हजार साल पहले सारी दुनिया में ऐसे समूह थे जो जन्नेंद्रियों को काटने में भरोसा रखते थे। ये सब बातें जानकर ऐसा प्रतीत होता है दोस्तों कि मनुष्यता ने जरा भी विकास नहीं किया है।